हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। मैथ के आज हम प्रतिशत टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिशत टॉपिक का उपयोग मैथ के हर एक टॉपिक में होता है, इसलिए प्रतिशत को मैथ का फाउंडेशन टॉपिक माना जाता है। हम इस क्लास में प्रतिशत का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। प्रतिशत जो होता है, जैसा कि इसके नाम में है प्रतिशत, प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में जो वैल्यू एडजस्ट करती है उसे ही प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का जो सिंबल होता है उसका मान होता है 1/100। जहां भी प्रतिशत निशान आपको दिखे उसका मान कितना होगा? 1/100। अब प्रतिशत के निशान की वैल्यू हो गई 1/100। ये आपको समझ में आ गया। तो अब आपको कोई भी प्रतिशत निकालना हो, कोई भी प्रतिशत वैल्यू हो, अगर उसके आगे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, अगर उसे आपको हटाना है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? जैसे मानो 20% है, प्रतिशत का निशान यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है? एक्चुअल में इसकी वैल्यू है 20 गुणा 1/100 या 20/100। काट दो 1/5। इसी प्रकार मानो 60% है, तो ये 60% का जो निशान है इसके साथ में इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है? 60 गुणा 1/100 या फिर 60/100। काट दो 3/5। ये होता है प्रतिशत। अब आपको इतना पता चल गया कि 20%, 20% का मान होता है 20/100 या फिर 1/5। 60% या 60% की वैल्यू होती है 60/100 या 3/5। इतना आपको पता चल गया। तो अगर आपसे किसी भी संख्या का 20% या 60% निकालने के लिए बोला जाए तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस भी संख्या का आपको ये प्रतिशत पूछे आपको सीधा इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मानो आपको 5000 का 20% कोई पूछ ले, 5000 का 20% कोई पूछ ले, तो आपको ये पता है कि 20%, 5000 का 20%, ये आपसे पूछा गया। आपको पता है कि 20% की वैल्यू होती है 20/100 या 1/5। निकालोगे कैसे? इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो। एक 1000। इसी तरह 5000 गुणा 1/5, 1000। और देखते हैं। साठ प्रतिशत है, मानो 2000 का 60% आपसे निकालने के लिए बोला जाए, और आपको पता है कि 60% की वैल्यू होती है 60/100 या 3/5। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस संख्या को इससे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तीन बटे 5, ये इससे कटेगा 400, 1200। ये प्रतिशत निकालने का सीधा मेथड है। लेकिन इसमें क्या है, ये 20%, 20/100 आपने निकाला, लेकिन ये
जो काटकर 1/5 जो वैल्यू आई, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ये 60% है, इसका मान 60/100 हुआ, इसको काटकर जो वैल्यू आई 3/5, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू, अब आप सोचोगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न जो होता है वो भिन्न मान या फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो a/b के रूप में लिखे जाने वाली कोई भी संख्या, a/b के रूप में लिखे जाने वाली कोई भी संख्या जहां b कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसे फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं या फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी भिन्न मान। तो प्रत्येक प्रतिशत का भिन्न या फ्रैक्शन मान होता है। देखते हैं कैसे। जैसे हमें 20% बोला गया, इसका फ्रैक्शन मान आया 1/5, यानी भिन्न मान। 60% बोला गया, इसका फ्रैक्शन मान आया 3/5। इसी तरह हर प्रतिशत का होता है। तो अब हम कुछ प्रतिशत के भिन्न मान या फ्रैक्शन मान निकालते हैं। हमने देखा कि 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 और 60% का फ्रैक्शन मान 3/5 होता है। लेकिन ये आया कैसे, और ये हर प्रतिशत का होता है तो होगा कैसे, इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। मानो हमारे पास है 100%, यानी 100%। 100 हमारे पास में है, प्रतिशत है तो हमें 1/100 से गुणा करना है। ये कट जाएंगे। 100% का फ्रैक्शन मान आया 1। और दूसरा देखो, हमारे पास है 50%, तो 50 गुणा प्रतिशत का 1/100, फ्रैक्शन मान आया 1/2। और चेंज करो, इसका आधा करो, 25%। 25 गुणा 1/100, फ्रैक्शन मान आया 1/4। और कम करो, इसका आधा करो, 12.5%, तो 12.5 गुणा 1/100, 1/8। यहां आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमने प्रतिशत वैल्यू में जितना बदलाव किया, वैसे वैसे उसके फ्रैक्शन मान में भी उतना ही बदलाव हुआ। तो यहाँ कैसे हुआ, 100% था, उसका फ्रैक्शन मान निकल कर आया 1। इसका आधा किया हमने, 50% किया, उसका फ्रैक्शन मान निकल कर आया 1/2, इसका आधा। फिर हमने आधा किया 25%, तो उसका फ्रैक्शन मान निकल कर आया, इसका भी आधा 1/4। फिर हमने प्रतिशत मान को और आधा किया, 12.5% किया, तो उसका फ्रैक्शन मान निकल कर आया 1/8। ये फ्रैक्शन मान जो हैं, ये प्रतिशत का ही एक दूसरा रूप है। प्रतिशत को ही काट पीट कर छोटे रूप में लिखा गया है। इसे ही भिन्न या प्रतिशत मान कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे भिन्न या फ्रैक्शन मान जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देखा, 100% का भिन्न मान आया 1, 50% का भिन्न मान आया 1/2, 25% का भिन्न मान आया 1/4,
और 12.5% का भिन्न मान आया 1/8। इसी तरह कुछ और भी होते हैं, देखते हैं। 1/3 इसका फ्रैक्शन मान होगा 33 सही 1/3%। 1/4 हो गया। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 हो गया। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 8.5%। या 8 सही 1/2%। 1/13 हाँ 1/13 7 सही 13 7 91 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। और 1/20 5%। ये तमाम फ्रैक्शन वैल्यू हैं। ये 20 प्रकार के प्रतिशत हैं और इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/1 से लेकर 1/20 तक। अब कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि इतना प्रतिशत है, ये 83 सही 1/3% है, 87 सही 1/2% है, इनको सबको याद करो। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो 20 फ्रैक्शन और प्रतिशत वैल्यू हैं, यही सारे प्रतिशत का मान है। ये नए फ्रैक्शन वैल्यू यही हैं। इनके अलावा जितने भी फ्रैक्शन और प्रतिशत आते हैं वो सारे इन्हीं से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं। अब आप कहोगे कैसे? हमें तो 412% पढ़ाया गया था, हमें तो 37 सही 1/2% पढ़ाया गया था, लेकिन ये सारे इन्हीं से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं। चर्चा करते हैं इसी बात पर। देखो, पहला ये है 33 सही 1/3%। अब इससे मल्टीप्लाई होकर कैसे बनेंगे? हमारे पास है 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/3। लेकिन आपके सामने प्रतिशत आए 66 सही 2/3%। आपके सामने प्रतिशत आए 16 सही 2/3%, जो इसमें आ भी गया होगा। लेकिन देखो, यह जो है 33 सही 1/3% है, इसका मान होता है 1/3। ये फ्रैक्शन हो गया इसका।
अब हम देखें कि ये इससे जस्ट 2 गुना है, 2 गुना है। और यहाँ हमने देखा कि जितना फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू में बदलाव करते हैं उतना फ्रैक्शन वैल्यू में भी बदलाव होता है। ये इसका 2 गुना है तो फ्रैक्शन वैल्यू में भी 2 गुना कर दो, 2/3। ये देखो इसी से यहां हम देखते हैं कि 33 सही 1/3 का 16 सही 2/3 आधा है। ये अगर आधा है और हमें पता है कि प्रतिशत वैल्यू में जितना बदलाव करेंगे उतना ही फ्रैक्शन वैल्यू में भी बदलाव होगा। ये 1/3 है तो 1/3 को 1/2 से और गुणा कर दो, 1/6। इस प्रकार प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू ये 20 हैं जो आपको याद करने हैं। वैसे में निकालना भी मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रतिशत का जो साइन होता है हर प्रतिशत वैल्यू के साथ में उसको मल्टीप्लाई करने से उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। जैसे हमने 50% को उसकी प्रतिशत वैल्यू 1/100 से गुणा किया तो 1/2 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। ये आपने निकालना सीखा है। 25% को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 से गुणा प्रतिशत 1/100 से गुणा करने पर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आई। ये आपने सीखा है, निकाल भी लोगे। लेकिन निकालना सीखना ये सब एग्जाम हॉल के बाहर तक होता है। एग्जाम हॉल में कौन कितना ज़्यादा सोच सकता है उसी की वैल्यू होती है। और देखो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू पर और बात करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि 1/6 अभी हमने देखा है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 16 से ही 2/3%। ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन एग्जाम में हमारे सामने 83 से ही 1/3% आ गया और हमें पता है कि जितना प्रतिशत वैल्यू में बदलाव होता है उतना उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में बदलाव होता है। तो हम यहां देखते हैं कि ये इसका 5 गुना है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी इसकी 5 गुना होगी, 5/6। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और देखते हैं हम। जैसे ये है 1/7, 1/7 की 1/7 का प्रतिशत होता है 14 से ही 2/7%। देखा आपने, और हमने याद भी करवाया आपको कि बोला ये याद करना है। लेकिन एग्जाम में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 28 से ही 4/7%। एग्जाम में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 57 से ही 1/7%। तो हम क्या देखेंगे कि ये इसका 2 गुना है तो इसका फ्रैक्शन भी इसका 2 गुना होगा, 2/7। ये इसका 4 गुना है तो इसका फ्रैक्शन भी इसका 4 गुना होगा। कुछ फ्रैक्शन और देखते हैं। जैसे 1/8, ये हमने देखा 12.5% का। अब इससे कैसे बनते हैं 12.5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। लेकिन एग्जाम हॉल में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 37.5। एग्जाम में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 62.5 और एग्जाम में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 87.5। और हमें इतना पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है और 37.5% हमारे सामने आता है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये इसका 3 गुना है। तो फ्रैक्शन मान भी इसका 3 गुना होगा, 3/8।
यहां हम देखते हैं कि 62.5% है, 12.5% का 5 गुना है, तो हमारा फ्रैक्शन मान भी इसका 5 गुना होगा, 5/8। यहाँ हम देखते हैं कि 12.5% का 87.5% इसका 7 गुना है, तो हमारा फ्रैक्शन मान भी 7 गुना होगा, 7/8। इसी तरह कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास है 1/16, 1/16 का प्रतिशत मान है 6 सही 1/4%। और एग्जाम में हमारे सामने प्रतिशत आ गया 57 सही 1/4%। अब हमें देखना यह है कि ये इसका कितना गुना है। तो यहां हम देखते हैं कि ये इसका 9 गुना है, तो हमारा फ्रैक्शन मान भी इसका 9 गुना हो जाएगा, 9/16। ये तो है 100% तक के फ्रैक्शन मान, लेकिन एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेगा, 100 से ऊपर भी पूछ ले, 400% भी पूछ ले, 300 भी पूछ ले। देखते हैं उन पे कैसे होता है। अब देखो बड़े प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं। जैसे हमारे सामने आ गया 116 सही 2/3%। अब हमें पता है कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। अब हमें यह देखना है कि ये इनका कहीं मल्टीप्लाई है क्या। लेकिन मल्टीप्लाई देखने में, गुणा देखने में हमारा एग्जाम में बहुत समय बीत जाता है, तो इसको, इस मेथड को रिजेक्ट करते हैं, दूसरा मेथड अपनाते हैं। हमारे सामने क्या था, 116 सही 2/3% और 233 सही 1/3%। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इनको फ्रैक्शन में, बड़ी वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इनको हम अलग अलग तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे। जैसे 116 सही 2/3% है हमारे पास, तो उसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। कैसे, 100 प्लस 16 सही 2/3%, दोनों अलग अलग हो गए। और हमें पता है कि 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है, 1। और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान 1/6 होता है, प्लस 1/6। अब इनको ऐड करो, दोबारा जोड़ दो, 6 और 1 7/6, इसका फ्रैक्शन मान आ गया। इसी तरह और देखते हैं, 233 सही 1/3%। यहाँ हम या तो हम 33 सही 1/3% का मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, या 16 सही 2/3% का मल्टीप्लाई ढूंढेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई ढूंढने में हमारा टाइम खराब होता है, तो हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। 200 प्लस 33 सही 1/3%। और हमें पता है कि 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है, और जितना प्रतिशत मान में बदलाव करेंगे उतना फ्रैक्शन मान में भी बदलाव होगा। 100% का हमने आधा करके 50% किया, तो फ्रैक्शन मान 1 से आधा होकर 1/2 हो गया। इसी तरह अगर हम 200% करते हैं
तो फ्रैक्शन मान क्यों नहीं 2 होगा, निकाल कर देख लो। जैसे 200%, प्रतिशत के निशान की वैल्यू लगा दो 1/100, 2 आ गया। अब यहाँ 2 का फ्रैक्शन मान रख दो, 200 का, 200% का। और हमें इतना पता है कि 33 सही 1/3, ये हमारे दिमाग में है बात। 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। अब इनको ऐड कर दो, 3, 6, 7/3, 7/3 प्रतिशत नहीं आएगा, सॉरी। इसी तरह 412 सही 1/7% को देखते हैं। 412 सही 1/2%, 412 सही 1/2%। इसको भी 2 भागों में तोड़ो, 400 प्लस 12 सही 1/2%, 400%। अब हमें इतना पता है कि 100% का फ्रैक्शन मान 1 है, 200% का फ्रैक्शन मान 2 है, तो क्यों नहीं 400% का फ्रैक्शन मान 4 होगा। और ये हमें याद है 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। ऐड कर दो, 4 + 1/8, 32 रे 33/8। अब ये 33/8 हमने 2 भागों में तोड़कर निकाला, आसानी से निकल गया। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई देखते, किसका, 12 कितना था वो 1/8 का, कि ये 33 गुना है, तो मल्टीप्लाई ढूंढते ढूंढते शायद हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता। इसी तरह और भी कुछ प्रतिशत हो सकते हैं, उनकी फ्रैक्शन मान आसानी से निकल सकते हैं। ये फ्रैक्शन मान और प्रतिशत मान बड़े प्रतिशत या छोटे प्रतिशत, किसी भी जो ऐसा प्रतिशत है जो इजी नहीं है आपके लिए निकालने के लिए। जैसे आपको कोई बोले 100% निकालना है, आप 100% वैल्यू है सीधा बोल दोगे। 50% निकालना है, आप आधा कर दोगे। 25% निकालना है, आप 4 का भाग दे दोगे। 20% निकालना है, 5 का भाग दे दोगे। लेकिन जो ऐसी वैल्यू आती हैं 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 9 सही 1/11%, 7 सही 9/13%, इन सब को आसान बनाने के लिए ये फ्रैक्शन वैल्यू और इनके मल्टीप्लाई हमारे काम आते हैं। और प्रतिशत कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमें कोई बोल दे 1200, 12 सही 1/2%, तो हमारे लिए देखने में ये वैल्यू बड़ी है कि 1212 सही 1/2%। लेकिन हमें इतना पता है कि ये 1200 हैं, इनको अलग कर लो, प्लस ये जो 12 सही 1/2% है, इनको अलग कर लो। अब 100 का 1 है तो 1200 का 12 हो जाएगा, 12 प्लस, और 12.5% का हमें पता है 1/8 है, 12 8 96, 97/8। लेकिन यहाँ 1/8 का 97 गुना ढूंढते ढूंढते हमारी एग्जाम ओवर हो सकती थी। ये है फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन। और मेरा कहना इसमें यह है कि ये जो 20 मैंने आपको वैल्यू बताई हैं, ये आप याद कर लो, आराम से याद हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं है, 20 तक हैं। इनमें कुछ तो याद है, 100%, 50%, 25%, 20%, इनको क्या याद, 10% क्या याद करना है इनका। जो कुछ 5-7 बस्ती हैं उनको याद कर लो। इनके अलावा कोई भी फ्रैक्शन या प्रतिशत मान आए,
वो इन्हीं से मल्टीप्लाई यानी गुणा होकर बनेगा। और ज़्यादा बड़ी आए तो उनको 100 के भाग में या 100 के मल्टीप्लाई में एक साइड में, बाकी जो 100 से छोटी वैल्यू बचती है उसको एक साइड में करके ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। इनके अलावा ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू और ज़्यादा प्रतिशत वैल्यू के लफड़े में पढ़ने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इनके अलावा है कुछ नहीं। पढ़ाते हैं टीचर कि ये याद कर लो, 57.5% याद कर लो, 87.5% याद कर लो, 412% याद कर लो, 116% याद कर लो, लेकिन है कुछ नहीं इनके अलावा। इतना है, ये आप करो और इनसे मल्टीप्लाई होकर जितने भी प्रतिशत और फ्रैक्शन बनते हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि हमने लगभग 100 तक के कवर कर लिए और 100 से ऊपर वालों को हम 100 के अलग और 100 से छोटी वैल्यू अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये सारा फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन। इतना पढ़ने के साथ साथ उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत वैल्यू हमारे पास है तो उसको फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना है, और फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है तो उसका प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है। अगर नहीं भी आया तो देख लो, हमारे पास कोई भी प्रतिशत वैल्यू है, अगर हमें उसको फ्रैक्शन में बदलना था तो हमने क्या किया, इस प्रतिशत का जो मान था 1/100 इससे गुणा किया था और सारे फ्रैक्शन वैल्यू निकलकर हमारे पास सामने आ गए थे। लेकिन ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनसे प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू है जैसे 1/2, तो इससे हमें प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत है ये बोल दे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने प्रतिशत की वैल्यू 1/100 यानी 100 से 1/100 से गुणा किया, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो 100 का भाग दिया। तो इसका रिवर्स यानी उल्टा हमने अगर हम कर रहे हैं तो हमें 100 से गुणा करना होगा। देखो 100 गुणा 1/2 या 100/2 50%, ये प्रतिशत वैल्यू निकल गई। किसी भी फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास है 16 से ही 1/6 फ्रैक्शन है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, ये से कट जाएगा 16, 4 3 का 4 6 का 2 3 हो जाएगा, ये इसका प्रतिशत आ गया। अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हमें अगर प्रतिशत मान दिया गया है उससे उसका फ्रैक्शन निकालना है प्रतिशत को इजी बनाने के लिए, तो हमें 1/100 से गुणा करना है या 100 का भाग देना है। और हमारे पास अगर फ्रैक्शन मान है, कोई भी फ्रैक्शन मान है, उसको प्रतिशत में पूछे या प्रतिशत में हमें निकालना पड़े, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमें उसको फ्रैक्शन मान को 100 से गुणा करना होगा। इस मेथड पर एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 2.4 को प्रतिशत में बदलो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अब हमने पढ़ा है कि प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत का जो निशान है उसको हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो करो तो 100 से गुणा, 2.4 गुणा 100, 240%। एकदम आसान है, लेकिन जब एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, 0.36 को 0.36 को अनुपात या भिन्न या फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलोगे? हमने तो पढ़ा है कि अनुपात या भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 200 का भाग 0.36/100। लेकिन
अनुपात या भिन्न पूछ रहा है तो उसमें इसी पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको भी हटाना पड़ता है। तो 36/100 गुणा 100, पॉइंट हटाया, दो संख्याओं के लिए 100 नीचे लगा दिया। अब इनको काट लो, जितना कटता है काट लो, बाकी का छोड़ दो। 4 से काटो 9, 4 से काटो 25, 9/2500। अगला देखो, 12.25% के समतुल्य है। अब यहाँ अगला भिन्न में भी आपको मान दे सकता है और बिना प्रतिशत के वैल्यू भी दे सकता है। अगर भिन्न में मान देगा ऑप्शन में तो आपको क्या करना है, 12.75/100, पॉइंट हटाने के लिए फिर 100। ऑप्शन में आपको 1275/100 गुणा 100 या 10,000 सीधा बोल दे तो ये भी आपकी वैल्यू है। और ऑप्शन में आपको इसका फ्रैक्शन बोल दे, जैसे 25 से निकालें इसको, 25/5 और 25/1, 25/400, 51/400 जैसा अगर ऑप्शन में वैल्यू हो तो वो भी उसका आंसर होगा। ऐसे ही दो चार कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो दिखने में आसान हैं लेकिन एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। ये क्वेश्चन देखो, कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। दिखने में छोटा होगा, आसान दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिशत का साइन है और भिन्न पूछ रहा है तो हमने पढ़ा है कि प्रतिशत के साइन से गुणा करना है 1/100 से। डायरेक्ट आंसर था 1/500, लेकिन कुछ बच्चों से फिर भी गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 41 सही 3/17%। कितना है, 41 सही 3/17%। रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भिन्न रूप में पूछ रहा है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में पूछ रहा है, तो या तो हमें इसको सिंपल भिन्न में बदलना होगा। 17 को 41 से गुणा करो, उसमें 3 ऐड करो, फिर 17 का भाग दो, सिंपल भिन्न बनेगी, बाद में हमें पता चलेगा कितना प्रतिशत है। या फिर हमें पता है कि नीचे बेस हमारा 17 है और हमने पढ़ा था कि 1/17 की वैल्यू 5 सही 15/17 होती है। एक बटे 17 की वैल्यू 5 सही 15/17 होती है और 41 सही 3/17 इसका लगभग 5/8 तो नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7×35। तो 5 सही 15/17 गुणा 7 करके देख लो, 7×5 15×7 105/17, 6 आ गए 41, हाँ सही है, 41 3 17 वही है। इसका 7 गुणा है तो हमारा फ्रैक्शन मान भी इसका 7 गुणा हो जाएगा। तो 1/17 का 7 गुणा 7/17। दिखने में इजी है लेकिन एग्जाम में जब आता है हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है अगर हम सही तरीके से ना सोचें। ये क्वेश्चन देखो, 5 सही 15/17% का भिन्न मान। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि 1/17 फ्रैक्शन का ये प्रतिशत मान है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है।
इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो 20 वैल्यू आपको याद करनी है। एक ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। √4% निम्न में से किसके समान है। एग्जामिनर कुछ भी ऑप्शन डाल देगा, जैसे 2B, 0.02C, 0.2 और D डाल देगा 20। और ये क्वेश्चन दिखने में आपको भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 50% बच्चे ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो इसको गलत करके आएंगे। कैसे करोगे? हमने तो पढ़ा है कि रूट हटाएंगे तो ये 2% हो जाएगा, लेकिन 2% ऑप्शन में है ही नहीं। 2 तो है लेकिन उसके प्रतिशत नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √4%, ये वैल्यू पूरी अंडर रूट में है, और यहाँ हम प्रतिशत अगर हटाते हैं तो 1/100 से गुणा हमें करना है। तो हमारे सामने वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये निकल के आएगी 4/100। अब इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये होगी 2/10। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। इस तरह क्वेश्चन होता है। साथियों, आज की इस क्लास में हमने प्रतिशत का जो बेसिक था, फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन, वो पूरा मेथड समझने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं आपने प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालना और फ्रैक्शन से प्रतिशत अच्छी तरह से सीखा होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। क्योंकि प्रतिशत जो है वो मैथमेटिक्स का, कंपटीशन में आने वाले मैथमेटिक्स का फाउंडेशन यानी बेसिक टॉपिक है, इसलिए आपको इस पर कमांड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस टॉपिक पर जितनी आपकी कमांड होगी, आगे आने वाले टॉपिक उतने ही आसान आपके लिए होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक में प्रतिशत का उपयोग होता है। आज हमने बेसिक बातें की। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रतिशत से एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक एक करके उन सारे जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रकार पर आने वाले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।